जय हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार, RAIS अकेडमी से। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी जो है, IAS की तैयारी, जो IPS की तैयारी होती है, ये कैसे करना चाहिए, क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, और एक सिविल सर्वेंट यानी IAS IPS का स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग सोचते होंगे कि IAS IPS को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सभी जगह के जो भी अच्छे सैलरी वाले लोग हैं, वो अपने नौकरी छोड़ के, अपने जॉब छोड़ के सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के आपको जो है लगभग 50 लाख 1 करोड़ के पैकेज छोड़ के जो है आपको सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और IAS निकालते हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि IAS की सैलरी कितनी होती है। तो IAS की सैलरी जो है लगभग 80,000 पर मंथ होता है, 80,000 पर मंथ होता है, और इसका लगभग एक साल में 9,60,000 रुपए इसके होते हैं सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी ये रहता है। और अगर देखा जाए इनकम टैक्स काटेगा तो और भी कम हो जाएगा ये। तो सैलरी वाइज देखा जाए तो एक IAS या IPS बनने से आपको अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी में है तो उनकी सैलरी कोई भी बहुत ही ज्यादा होगी, अच्छी होगी, या और भी मैनेजमेंट में है, बैंकिंग सेक्टर में है तो उनकी सैलरी बहुत ही अच्छी होगी। तो सैलरी वाइज देखा जाए तो ये है, आपको बहुत ज्यादा सिविल सर्वेंट की सैलरी नहीं है। लेकिन क्यों लोग IAS की ओर आते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने वाली है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि IAS की तैयारी करने के लिए सबसे इनिशिएटिव जो है, क्या तैयारी करनी चाहिए आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण क्यों आते हैं, तो IAS को जो एक्स्ट्रा चीजें जो रहती हैं, जैसे उनका हाउस रहता है वो इतना ही अच्छा रहता है, इतना महंगा रहता है, अगर वो रेंट देने जाए तो आपको लाखों रेंट देना पड़ जाएगा। उसके बहुत बड़े क्षेत्र में उनका बंगला रहता है, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। दूसरा, उनको ड्राइवर हुआ या बहुत सारे सर्वेंट्स रहते हैं, तो वो सब जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है उनका, जिससे उनका जो है बहुत ज्यादा आपको पैसे बच जाते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो है कोई भारी बात नहीं है, ये कोई बहुत अलग बात नहीं है, लेकिन उसमें IAS के जो भी लोग होते हैं, IPS के लोग होते हैं, उनका सोशल रिकॉग्निशन बहुत ही ज्यादा होता है, सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं और उनको जो है कि बहुत इज्जत मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, सोसाइटी में सुधार करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, और पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत काम कर सकते हैं, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस और सोसाइटी के लिए बहुत सर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि IAS और IPS बनने के लिए सभी जो है यंग जनरेशन को इंस्पायर करता है कि वो सिविल सर्विस की तैयारी करें। अब जब सिविल सर्विस की तैयारी आप करने जाते हैं तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो PT मेंस इंटरव्यू का सिलेबस को देखिए। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को देखिए PT मेंस का, और सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम पैटर्न को देखिए, प्रीलिम्स कैसा होता है, मेंस कैसा होता है। उसके साथ ही आप जो है सिविल सर्विसेज में क्या क्या पोस्ट होते हैं उनको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आपके जो है IAS IPS यही 2 पोस्ट जानते हैं। इस तरह से आपको 22 से 24 पोस्ट रहते हैं सिविल सर्विस की तैयारी में, UPSC की तैयारी करने में। तो सभी पोस्ट को देखिए, जिसमें कि IAS IPS के अलावा सभी जो है कि अलाइड सर्विसेज, IAS अलाइड सर्विसेज कहे जाते हैं। तो ये सब देखते हैं। फिर हम लोग इसकी तैयारी जो है इंटीग्रेटेड करेंगे, ना कि कभी PT की पहले करेंगे फिर मेंस की करेंगे, इंटरव्यू की, तीनों की तैयारी एक साथ करना चाहिए। PT मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। PT के साथ साथ आपको मेंस की भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप जो है तैयारी करने में अपने को इंस्पायर करने के लिए या टिप्स लेने के लिए सक्सेसफुल IAS IPS या और भी सिविल सर्वेंट है उनसे जाके मिलना चाहिए, उनसे जो है कि उसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए, परीक्षा के बारे में, परीक्षा को कैसे और आसानी से निकाला जा सके, इसके लिए तैयार होना चाहिए। अब होता है कि IAS की तैयारी करने में आपको क्या क्या चीजें रोजमर्रा या हर दिन करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे तो महत्वपूर्ण, आप एक जो है न्यूज़पेपर हिंदी या इंग्लिश में जो भी कंफर्टेबल है उसको रीडिंग कीजिए, वो बहुत ही जरूरी है। दूसरा, एक मंथली मैगजीन का आप रीडिंग कीजिए, बहुत ही जरूरी है भी, एक मंथली मैगजीन को भी मंगाइए। फिर आप जो है 2 और मैगजीन है, योजना और कुरुक्षेत्रा, इनका भी अध्ययन कीजिए, जिससे कि और आपका जो है डेवलपमेंट और जो भी नए नए चीजें हो रहे हैं उनके बारे में आप पता चलेगा। फिर आप कोई TV न्यूज या रेडियो न्यूज को रोज सुनिए, जिससे कि आपका और
जो है कि जो भी करंट में हो रहा है वो आपको पता चलता जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज से रेगुलर टेस्ट दें, जिससे कि आप जो है कि एग्जाम के इन्वायरमेंट को फील करें और एग्जाम के जो प्रेशर, जो टेंशन और जो आपको इंथुजियाज्म में है, जो भी उत्साह है, उसको आप फील करें, जिससे कि आपको फियर नहीं हो, डर नहीं हो। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर स्टडी करना है। स्टडी का टाइम जो हमेशा सक्सेसफुल कैंडिडेट से हर लोग पूछते हैं, स्टडी का टाइम जनरली आप 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करते हैं तो बेस्ट है। और ये रेगुलर करना है, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन गैप दे दिए और उसके बाद आप कर रहे हैं। ये रेगुलर किसी भी हाल में 6 से 8 घंटे आपको हर दिन यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपने बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक को अब हर विषय, हर सब्जेक्ट का पढ़िए। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, 2-3 वीडियो बनाया हुआ है एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, किस क्लास का पढ़ना चाहिए, उसको आप देखिए। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर विषय में, आपको जो है बेस बनाने में। और यूपीएससी का प्रीलिम्स में 50% जो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आती है और पूरा मेंस भी आप एनसीईआरटी के लिखने के राइटिंग स्टाइल से ही लिखेंगे। उसके बाद आप ऑथेंटिक बुक, सभी ऑथेंटिक बुक को जो है पढ़िए और एक ही ऑथेंटिक बुक को ही पढ़िए। एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे ऑथेंटिक बुक को मत रख लीजिए, नहीं तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप बहुत ही लेस बुक रखिए, बहुत ही कम बुक को रखिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिए। और आप जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सिविल सर्विस अभी वही पास करेगा जिसको की राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि सिविल सर्विस में जीएस के चारों पेपर में बहुत समय लगता है। हर पेपर में आपको बहुत सारे शब्द लिखने पड़ते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पूरे सिविल सर्विस के जीएस के पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। और जब आप जीएस के पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका आईएएस में, मेंस में सिलेक्शन होना एकदम निश्चित हो जाता है। जीएस के पेपर में क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो आपका सिलेक्शन मेंस में रुक जाएगा। ये बहुत अच्छी बात ध्यान रखिएगा। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस एकदम मस्ट है, आपको हर दिन लिखना है, हर दिन क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि 3-3, 6 घंटे आपको कभी लिखना पड़ जाएगा तो उसके लिए हाथ बहुत दर्द हो जाएगा। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको जीएस के सारे प्रश्न को लिखना ही लिखना है, तभी आप आईएएस और आईपीएस बनेंगे। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो है सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप कम समय में बहुत चीजों को पढ़ लेते हैं। आप अगर कोचिंग सेंटर, ग्रुप में जाकर स्टडी करते हैं तो बहुत जो चीज समय आपका बर्बाद हो जाता है और जो है आप अच्छी चीजों को नहीं पढ़ पाते। तो सेल्फ स्टडी पे आप बहुत ज्यादा फोकस करें। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने, सिविल सर्विस की तैयारी क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, और सिविल सर्वेंट बनने के बाद क्या काम होता है और सिविल सर्वेंट के लिए जो है क्या सोच होनी चाहिए, सारा चीज मैंने आपको बताया। तो ये जो भी नए एस्पिरेंट जो है आप 2024 में सिविल सर्विस के लिए प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि और कोई कमेंट्स करना है तो हमें कमेंट्स कीजिए, उससे रिलेटेड हम और सारे वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और सिविल सर्विस के लिए पूरे समर्पण से जो है तैयारी शुरू कीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।